हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 8। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। योंगी जिमिन के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाकर यूनवू के पीछे जाने लगता है। जिमिन एंग्री फेस के साथ योंगी को वहां से जाते हुए देख रहा था। जिमिन रूम के अंदर वापस आके गुस्से से डोर को क्लोज कर देता है और बेड पर आकर लेट जाता है। वो कुछ और नहीं सोच पा रहा था। वो बस उसके बारे में ही सोच रहा था। जो कुछ भी उसने देखा, यूनवू और योंगी को एक साथ इतने करीब देखकर उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो अपना एक हाथ अपने हार्ट चेस्ट पर रखकर उसे रब करते हुए कहता है, योंगी बेबी बॉय, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे हर्ट किया। मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता और तुम खुद को किसी और को देने जा रहे हो। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। और यूनवू, तुमने हिम्मत भी कैसे की मेरे बेबी के इतने नज़दीक आने की, उसके इतना क्लोज आने की हिम्मत तुमने की कैसे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आई विल किल यू, आई विल किल यू। यूनवू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब कहते हुए जिमिन की आईज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो कहता है, योंगी बेबी, तुमने ये क्यों किया? मैं तुम्हें इतने प्यार से रखना चाहता था अपने साथ, बट अब अब मुझे लगता है मुझे तुम्हें अपने तरीके से अपने साथ लाना होगा, अपने साथ रखना होगा। मैं ये नहीं करना चाहता था जो करने पर तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, और अब मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुमने मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, और मैं तुम्हें खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। सो मुझे ये करना ही होगा। और ये सोचते हुए वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। दूसरी तरफ योंगी, जिसकी आइज़ से आंसू ड्रॉप हो रहे थे और वो पार्टी में यूनवू को ढूंढ रहा था, बट यूनवू उसे कहीं नज़र नहीं आता। वो काई के पास जाता है। काई उससे कहता है, क्या हुआ योंगी? व्हाट हैपन योंगी? तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? काई, क्या तुमने यूनवू को कहीं देखा? नो, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। आई थिंक वो तुम्हारे साथ था, है ना? योंगी अपनी क्राइंग टोन में कहता है, हाँ, वो था मेरे साथ, बट अब वो मेरे साथ नहीं है। मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। क्या प्लीज़ तुम उसे कॉल करके मेरी मेरी बात करवा सकते हो? मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। आई थिंक मैं जल्दबाजी में अपने फ़ोन को मेंशन में ही भूल गया हूँ। काई हाँ में अपना सिर हिला के योंगी से कहता है, ऑफ कोर्स, वेट, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। और वो यूनवू का नंबर डायल करने लगता है। कॉल बेल जा रही है, बट यूनवू कॉल को रिसीव नहीं करता। योंगी इससे और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है, आई थिंक वो मुझसे नाराज़ है, और मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं जाता हूँ। अगर तुम्हारी उससे बात हो जाए तो प्लीज़ उसे बोल देना कि वो मुझसे बात कर ले, ओके? काई उसे रोकते हुए कहता है, योंगी डोंट वरी, ह्योंग यहीं कहीं होगा। वो तुमसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता। और ऐसा भी क्या हो गया जो वो तुमसे नाराज़ हो गया है? तुम अच्छे से जानते हो कि वो ज़्यादा देर तुमसे नाराज़ नहीं रह सकता। वो खुद तुम्हें कॉल करके तुमसे बात कर लेगा। एंड अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद खुद कॉल करके तुम्हारी उससे बात करवाऊँगा, ओके? सो डोंट वरी, तुम पैनिक मत हो। यूंगी काई से कहता है, आर यू श्योर? काई हाँ में अपना सिर हिला के काई उसकी बात पर नोट करता है। अब नेक्स्ट डे जिमिन जब अपनी नींद से उठता है, वो आइस रब करते हुए बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो एक हैवी सिर दर्द के साथ बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो खुद को अपने रूम में ना पाकर किसी अनजान जगह पर देखकर हैरानी से चारों तरफ देखने लगता है। वो रूम की चारों तरफ देखकर कुछ याद करने लगता है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जिमिन स्लोली बेड से उठते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद वॉशरूम से बाहर आकर बेड पर बैठ जाता है।
थोड़ी देर इसी तरह से बैठे रहने के बाद उसे कल रात क्या हुआ वो सब कुछ याद आ जाता है और जिमिन गुस्से में रूम से निकलकर अपने मेंशन की तरफ जाने लगता है। 1 घंटे के बाद जिमिन मेंशन के अंदर एंटर करता है। मिसेस जॉन उसे देखकर कहती है, जिमिन बेबी, आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। चलो आओ और जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। आई थिंक तुमने कल भी कुछ नहीं खाया था और आज भी इतना लेट हो चुका है। चलो आओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। और उसे जिमिन कहता है, नो मॉम, मुझे भूख नहीं है। मिसेस पार्क कहती हैं, बेबी प्लीज़ ऐसा मत करो। देखो तुम कितने टाइम के बाद यहाँ वापस आए हो और मुझे अच्छे से तुम्हें देखने तक का टाइम नहीं मिला। कल मैं इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाई। अब तुम मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मेरे पास बैठकर ब्रेकफास्ट करो और मैं तुमसे ढेर सारी बातें करूँ। क्या तुम क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते? तुम इतने साल वहाँ थे, तुम इतने साल कोरिया से बाहर थे। क्या तुम जहाँ थे उसके बारे में, उस जगह के बारे में मुझे कुछ नहीं बताना चाहते? मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा स्कूल, यूनिवर्सिटी, वो सब कैसा था? वहाँ के लोग और मिसेस पार्क स्माइल करते हुए कहती हैं, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, जो भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई तो होगा ना जिसके साथ तुम डेट कर रहे हो, जिसे तुम पसंद करते हो। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारे डैड से बोलकर तुम्हारे लिए उसके पेरेंट्स से बात ज़रूर करूँगी। ओके? जिमिन अपनी मॉम की बातों को सुनकर इरिटेट हो रहा था। वो कहता है, मॉम, मुझे मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्या आप पेन किलर ला देंगी? आई थिंक कल रात मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत हैवी सा फील हो रहा है। मैं अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। तो क्या मैं जा सकता हूँ? मिसेस पार्क कहती हैं, बेबी, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर अभी लेकर आती हूँ, बट उससे पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। जिमिन कहता है, मॉम, मुझे जब भूख लगी होगी मैं आपसे ज़रूर बोल दूँगा और हम दोनों एक साथ बैठकर ढेर सारी बातें भी करेंगे। ओके? बट अभी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। आप प्लीज़ किसी से बोलकर मेरे लिए पेन किलर रूम में भिजवा दीजिए। ओके? उसकी मॉम हाँ में अपना सिर हिलाती है। जिमिन अपने रूम में जा रहा था, तभी उसने योंगी के रूम का डोर ओपन देखा। वो कुछ सोचते हुए यहाँ वहाँ देखकर योंगी के रूम के अंदर चला जाता है और डोर अंदर से क्लोज कर लेता है। वो देखता है उसके रूम में अभी कोई भी नहीं है। जिमिन योंगी के रूम से बाहर जाने ही वाला था, तभी वो वॉशरूम से कुछ साउंड सुनता है। वो वॉशरूम के पास जाकर देखता है डोर अंदर से लॉक है। वो समझ जाता है योंगी अभी शावर ले रहा है। जिमिन जाकर योंगी के बेड पर बैठकर वॉशरूम के डोर की तरफ ही देखने लगता है। वो वेट करने लगता है कब योंगी शावर लेकर बाहर आएगा और वो उससे बात करेगा। जिमिन उससे बात करना चाहता है कल रात जो भी हुआ उसके बारे में। थोड़ी देर के बाद योंगी जो वॉशरूम से बाहर आ जाता है। जिमिन योंगी को देखकर अपने स्पॉट पर ही जम जाता है। वो अपना माउथ ओपन करके उसकी तरफ ही देख रहा था। योंगी जो सिर्फ अभी एक टॉवल में था और दूसरे टॉवल से वो अपने हेयर्स को वाइप करते हुए वॉशरूम से बाहर आ रहा था। जिमिन उसकी तरफ अपनी वाइडन आइज से देख रहा था। योंगी जिमिन पर कोई ध्यान नहीं देता। वो मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने हेयर्स को वाइप कर रहा था। जिमिन योंगी को इस तरह से देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो खुद को हार्ड फील करने लगता है। योंगी जब मिरर के थ्रू ये देखता है कि जिमिन उसकी तरफ इस तरह से देख रहा है जैसे वो अभी उसे खाने वाला है। उसके माउथ से ऑलमोस्ट चीख निकलने ही वाली थी, तभी जिमिन उसके पास आकर उसके माउथ को कवर कर लेता है और उसे चिल्लाने से रोक देता है।
जिमिन अपना एक हाथ योंगी के माउथ पर रख के उसे चुप रहने के लिए बोलता है और उसका एक हाथ योंगी के वेस्ट पर था। जिमिन योंगी के वेस्ट को ग्रैब करके उसे अपने और पास खींच लेता है। योंगी को इससे बहुत ही अजीब सा फील होता है। योंगी अपने एक हाथ से जिमिन का हाथ अपने वेस्ट के अराउंड से हटाने की ट्राई करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जिमिन उसे मजबूती से ग्रैब किए हुए था। योंगी वाइडन और क्वेश्चनिंग आइज से जिमिन की तरफ ही देख रहा था। जिमिन उसके माउथ को ग्रैब किए हुए था। योंगी जो अपने माउथ के अराउंड से उसके हाथ को हटाने की ट्राई करता है, बट जिमिन उससे कहता है, प्लीज़ योंगी, तुम चीखोगे नहीं, तुम कोई भी आवाज़ नहीं करोगे, ओके? मैं यहाँ तुम्हें डराने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया था। और ये कहते हुए जिमिन उसके माउथ से अपना हाथ हटा लेता है। जैसे ही जिमिन ने अपना हाथ योंगी के माउथ से हटाया, योंगी उस पर चीखते हुए कहता है, योंग प्लीज़ लीव मी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने मुझे इस तरह से क्यों पकड़ा हुआ है? प्लीज़ छोड़िए मुझे। जिमिन खुद को योंगी से पीछे करते हुए कहता है, ओह आई एम सॉरी बेबी, आई डोंट नो ये कैसे हो गया, मैं बस तुम्हारे पास आया और सडनली ऐसा। योंगी कहता है, ओके फाइन, बट आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कल रात कहा था ना कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, फिर आप यहाँ क्यों आए हो? जिमिन कहता है, मैं इसीलिए तुमसे बात करने के लिए आया था और तुम। योंगी जो जल्दबाजी में क्लोजेट से अपने क्लोथ्स को निकाल कर उन्हें वियर करने लगता है। उसे जिमिन के सामने इस तरह से आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिमिन का उसको इस तरह से देखना उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वो खुद को पूरी तरह से कवर करने के बाद जिमिन से कहता है, बोलिए, क्या बोलने के लिए आए थे आप यहाँ? आप जानते हैं आपने कल जो भी किया उसकी वजह से यूनवो मुझसे कल से बात नहीं कर रहा है और अभी मैं बस उससे मिलने के लिए ही जा रहा हूँ। आपको जो भी कहना है वो जल्दी कहो, मुझे लेट हो रहा है। जिमिन जब सुनता है कि योंगी यूनवो से मिलने के लिए जा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बट वो अपने एंगर को कंट्रोल करते हुए योंगी से कहता है, मैं कल रात के लिए सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। आई एम सॉरी बेबी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था और इसीलिए मुझसे वो सब हो गया। तुम अगर कहोगे तो मैं इसके लिए यूनवो से भी सॉरी बोल सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं उससे तुम्हारी बात करवाऊँगा। मैं तुम्हें हेल्प करूँगा उसके पास जाने के लिए। चलो, अगर तुम उससे मिलने के लिए जाना चाहते हो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम बस थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं अभी आया, ओके? योंगी कहता है, नो नीड ह्योंग, प्लीज़, आपने वैसे ही मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है। कल रात से मैंने उसे कितने कॉल्स किए, कितने बार उससे बात करने की ट्राई किया, उसे ढूंढता रहा, बट ना वो मुझे मिला और ना ही उसने मुझसे कोई बात की है। सो प्लीज़ आप हम दोनों से दूर ही रहिए, ओके? जिमिन प्लीडिंग टोन में कहता है, योंगी बेबी प्लीज़, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें सैड देखना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। और और कल रात जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। तुम दोनों के बीच अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरी वजह से हुआ है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे ही लेनी होगी, मुझे ही इसे ठीक करना होगा। सो तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, ओके? तुम जाओ और मेरे लिए वेट करो, मैं अभी आता हूँ। योंगी जिमिन से कहता है, ओके, बट प्लीज़ थोड़ा जल्दी, हाँ? जिमिन उसके रूम से निकलकर अपने रूम में चला जाता है और वो फ्रेश होकर शावर लेने के बाद रेडी होकर जल्दबाजी में नीचे आ जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो।
थैंक यू सो मच। बाय बाय।